अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। शहर हैदराबाद में सीएम केसीआर का शो प्रगति निवेदना सभा पर तबसरा करते हुए कांग्रेस के दल बदल नाम निहाद लीडर डी नागेंद्र ने मीडिया को मुखातिब करते हुए बताया कि केसीआर की ये सभा मुल्क में तारीख का रिकॉर्ड तोड़ने वाली साबित हुई है और ये सिर्फ उनके बेहतरीन कामों का नतीजा ही कहा जा सकता है, जबकि लोगों की फितरत रही है कि हमेशा अच्छे को बुरा कहते आए हैं। इस सभा में तेलंगाना के अजलाओं के साथ साथ दूसरी रियासतों के भी सैकड़ों लोग शरीक हुए और खराब मौसम के बावजूद भी केसीआर से अपनी वालेहाना मोहब्बत का सबूत पेश किया। उन्होंने टीपीसीसी सदर उत्तम कुमार पर सख्त तनकीद करते हुए बताया कि जहां उत्तम कुमार केसीआर हटाओ का नारा लगा रहे हैं, वहीं खुद उनकी पार्टी में नारा चल रहा है कि इन्हें हटाओ और कांग्रेस को बचाओ। गांधी भवन में बैठकर उन्होंने बारिश की वजह से ये सभा नाकाम हो जाएगी बताया, लेकिन बारिश का भगवान भी केसीआर का साथ दे रहा है, तभी तो एक दिन पहले बारिश हुई और माहौल को शादाब बना दिया। लिहाजा अब आवाम को समझ लेना चाहिए कि सीएम केसीआर बड़े ही अच्छे काम कर रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के हल्का चंद्रन गुट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में आज 138 करोड़ के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस बजट में शामिल रहे गौस नगर बंडलागुड़ा में डबल बेडरूम मकानात की तामीर, फलकनुमा में आरओबी की तोसी का प्रोजेक्ट, फलकनुमा एजुकेशन कैंपस में हम मकसदी स्टेडियम की तामीर, कई इलाकों में मॉडल सड़कों की तामीर और तोसी, बरकी व आबरसानी के मसाइल का हल भी इस बजट में शामिल रखा गया है। हमारे माहौल में मुसलसल त्योहारें और ईदें चल रही हैं और अभी तो गणेश फेस्टिवल भी बिल्कुल करीब आ गया है। लिहाजा हसास माहौल पर नजर रखने के लिए हुकूमत ने रैपिड एक्शन फोर्स को तलब कर लिया है। आज हैदराबाद के फलकनुमा डिवीजन के एसीपी सैयद फैयाज की सरकर्दगी में रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन ने चंद्रन गुट्टा के मुख्तलिफ इलाके जैसे बारकस, छतरी नाका, कृष्णा रेड्डी नगर, अशोक नगर, एक्स सर्विसमैन कॉलोनी, उपगोड़ा झंडा, गौलीपुरा, मेकल मंडी वगैरह में अमन का मार्च किया और शाम तक वो वहां पर घूमते फिरते रहे। दौरान मार्च सैकड़ों लोगों से बातचीत की गई और अमन कायम रखने के लिए सभी को मशवरे दिए गए। सीएम केसीआर की प्रगति निवेदना सभा की झलकियों में से एक झलकी बड़ी मजेदार नजर आई है। महकमा पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर मलकाजगिरी के डीसीपी उमा महेश्वर शर्मा की दुख्तर सिंधु शर्मा भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलकर आईपीएस मुकम्मल कर ली थी और उन्हें जगतियाल का एसपी मुकर्रर किया गया था। सभा के बंदोबस्त में जब वो यहाँ आई तो उन्हें अपने वालिद का आमना सामना हो गया और उनके वालिद ने बड़े ही फख्र से अपनी बेटी को सल्यूट किया। जवाब में सिंधु शर्मा ने भी अपने वालिद को सल्यूट किया और ये दोनों बगलगीर हो गए। ऐसा अक्सर लोगों ने फिल्मों में होते देखा था, लेकिन ये हकीकत में हुआ है। काश आने वाले वक्तों में हमारी कौम के दूसरे नौजवान भी इससे सबक हासिल करें। शहर हैदराबाद में स्कूल एजुकेशन कमिश्नरेट ऑफिस के रूबरू आज सर्व शिक्षा अभियान के सैकड़ों उस्तादों ने धरना मुनज्जम किया और अपने देरीना मुतालबे को फौरन हल करने पर दबाव डाला। उनका मुतालबा रहा है कि खातून उस्तादों को मैटरनिटी लीव मुहैया की जाए, साथ ही इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पर भी सभी लोगों ने दबाव डाला। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। रियासत कर्नाटका में कांग्रेस ने आने वाले वक्त का इशारा दे दिया है और वहां की लोकल बॉडी इंतखाबात में 982 सीटें जीतकर शानदार कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि हुकूमत बनाने वाली जेडीएस ने बिना किसी तनाज़े के 375 सीटों पर इक्तफा की है। बीजेपी ने भी इन इलेक्शंस को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। इसी दौरान में देखने में आया है कि तुमकुर इलाके से जीत हासिल करने वाले इनायतुल्लाह खान के जश्न रैली में भारत के कुछ गद्दारों ने जश्न में शामिल लोगों पर तेजाब जैसा सयाल फेंका, जिसकी जद में आकर 30 से ज्यादा लोग झुलस गए। तुमकुर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बताया कि अभी तक इस सिलसिले में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है। शिकायत आने पर ही महकमे पुलिस कोई कार्रवाई कर सकता है। और इस मौके पर यह भी एक जगह देखने में आया कि इन इंतखाबात में जीत हासिल करने वाले एक शख्स वीरप्पा ने बेसाख्ता अपनी खमीज उतारकर नंगे हो गए और घुमाकर लोगों को मुबारकबाद पेश की। भारत की नाम निहाद तंजीम विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने एक इजलास में खबर दी है कि हिंदुओं के स्वामी परिपूर्णानंदा हैदराबाद आ रहे हैं, लिहाजा उनका खैर मकदम करने के लिए भाग्य लक्ष्मी मंदिरों से वाबस्ता लोग और दीगर हिंदू तंजीमें शहर में उनके रास्तों का तयन करने में जुट गई हैं। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने स्वामी को तड़ीपार करवा दिया था, लेकिन अब वो अदालत से इजाजत लेकर हैदराबाद आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि भारत की तारीख में सच्चा स्वामी वो रहा है जो अवाम से दूर ऊपर वाले की इबादत में जुटा रहा, जंगल जंगल फिरता रहा। लेकिन अब जमाना तरक्की कर गया है, लोग रंगीन कपड़े पहनकर अपने मन की बात मनवा रहे हैं, भगवान की नहीं। शहर हैदराबाद में मुनक़िदा सीएम केसीआर की प्रगति निवेदना सभा, जिसके लिए शायद करोड़ों रुपए सर्फ किए गए हैं, उस पर तकरीबन रियासत की हर सियासी जमात के आला लीडर्स जबरदस्त तनकीद कर रहे हैं और खास तौर पर केसीआर के कदीम करीबी रफीक प्रोफेसर कोदंडाराम भी किसी से पीछे नहीं है। इन्होंने भी तनकीद करते हुए बताया कि हुकूमत का दावा था कि इस सभा में 25 लाख से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे। कहाँ गई वो उम्मीद, जबकि सभा में गिनती के लोग शामिल हुए हैं। लिहाजा इन्होंने कहा कि वो वक्त अब दूर नहीं जब केसीआर की हरकतों की सजा उन्हें मिलकर रहेगी। भारत आज कृष्णा जन्माष्टमी मना रहा है। शहर हैदराबाद के पौश इलाके बंजारा हिल्स में वाक़े गोल्डन टेम्पल में आवाम का इज़्तिहाम नजर आया और बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें, लड़कियां सभी पूजा पाठ में दिखाई दी। इसके साथ साथ सारे शहर और सारी रियासत में भी जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाने की खबरें मिली है। सभी जगहों पर बहुत सारी मंदिरों को बेहतरीन अंदाज में सजा दिया गया और लोग बड़ी श्रद्धा से अपने अपने मसाइल के साथ मंदिरों में हाजिरी दिए है। शहर हैदराबाद में गणेश फेस्टिवल अब बिल्कुल करीब आ चुका है, लिहाजा हुकूमती इदारे और एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉल्यूशन बोर्ड के लोग इस सिलसिले में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम साइंस के प्रोफेसर जया शंकर के इश्तिराक से गणेश आइडल्स को पॉल्यूशन फ्री बनाने के इक़दाम किए हैं, ताकि पानी में विसर्जन के बाद पानी गंदा ना हो सके। ये आइडल्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि इनके रंग पानी को खराब नहीं कर सकते, जबकि चिकनी मट्टी आसानी से पानी में जम भी हो जाएगी। और ये आइडल्स 1 फुट से लेकर 10 फीट तक दस्तयाब हैं। रियासत तेलंगाना के जिले विकाराबाद के गांव परगी में वाक़े सिद्धांती कॉलोनी में रात की औकात में सारिकों ने धूम मचाकर रखी हुई है। अभी खबर मिली है कि कॉलोनी के 2 मुकफ्फिल घरों को खुफल शकनी के जरिए लूट लिया गया है। मुकामी पुलिस से शिकायत में बताया गया है कि 3 तोले सोने के जेवरात और 20,000 रुपए नकद रकम, साथ ही दीगर कीमती अशियाएं चोरी कर ली गई हैं। परगी पुलिस ने क्लूज टीम के साथ वहां पहुंचकर पंचनामा किया और तहकीकात शुरू कर दी है। शहर हैदराबाद में अरसे दराज से गैर कानूनी तौर पर गैस सिलेंडर्स को भरने वालों पर महकमे पुलिस नजर रखे हुए है,
لہٰذا اب کچھ لوگ چھپتے چھپاتے چلتے چلاتے یہ کام کر رہے ہیں۔ پرانے شہر کے چھتری ناکہ پولیس حدود سے خبر ہے کہ انل نامی ایک شخص ایک آٹو میں خالی سلنڈر میں گیس بھر رہا تھا کہ اچانک وہ پھٹ پڑا۔ اس کا انجام آپ ویڈیو میں دیکھ ہی سکتے ہیں۔ اس دھماکے سے سارے علاقے میں سنسنی پھیل گئی اور قاتی انل کسی طرح سے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے کسی طرح سے اسے ڈھونڈ نکالا اور میڈیا کو بتایا کہ مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ہمارے ملک کے بادشاہی دور میں ملک کے شاہوں کے عادات و اطوار بھی بڑے عجیب و غریب رہے اور واقعی وہ ہز ایکسیلنسی کہلائے جانے کے لائق تھے، اور ساری دنیا میں شہرت یافتہ نظام دکن کے رہن سہن کا کیا کہنا۔ ان کے استعمال کی چیزوں کا ایک میوزیم قائم کر دیا گیا ہے جو کہ در شہوار دواخانے کے پیچھے نظام سے میوزیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہی دیکھیے کہ ان کے استعمال کا ایک ٹفن باکس جو کہ 2 کلو وزنی ہیرے جواہرات اور روبیز سے جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک کپ، ایک سوسر اور ساتھ میں ایک سونے کا چمچہ، ان تمام کو کسی قسمت والے چور نے آج آنکھوں میں دھول جھونک کر اڑا لیا ہے۔ پتہ نہیں اس کے اندر بادشاہوں کا خون کہاں سے آ گیا کہ اس نے یہ حرکت کر ڈالی۔ اس واقعے پر میوزیم کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر شوکت حسین نے میر چوک پولیس اسٹیشن میں اس واقعے کی شکایت درج کروائی، لہٰذا شہر کے کوتوال صاحب انجنی کمار نے میوزیم کا خاص طور پر دورہ کرتے ہوئے حالات کے نزاکت کی جانچ کی اور سرقہ کیے ایٹمز کی واپسی کے لیے 10 خصوصی ٹیموں کو تشکیل دیا۔ چوری کیے گئے ایٹمز کی قیمت بین الاقوامی بازار میں 2 کروڑ کے قریب بتائی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چور کا خون کیا رنگ دکھاتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔ بھارت کی ودھی آیوگ نے وکاس در 8.2% ہو جانے کے بعد بیان دیا ہے کہ 2017 میں اس کی گراوٹ کا ذمہ دار ملک میں نوٹ بندی نہیں بلکہ سابقہ RBI گورنر رگھورام راجن کی پالیسیز ہیں۔ لیکن واضح رہے کہ نوٹ بندی سے ملک صرف پریشان ہوا ہے۔ ودھی آیوگ کے نائب صدر نے مزید بتایا کہ بینکنگ سیکٹر کے بڑھتے MPA نے یہ گراوٹ لائی تھی۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے NSG اور UNO میں بھارت کی ممبرشپ کے لیے ساتھ دینے میں سائپرس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وہاں کی پارلیمنٹ میں بھارت نے زر مبادلہ بڑھانے کی اپیل بھی کی اور دونوں ممالک کے بیچ اس موقع پر منی لانڈرنگ اور ماحولیات میں ساجھیداری کے سمجھوتے بھی کیے گئے۔ بی جے پی حکومت والی ریاست اتراکھنڈ سمیت آس پاس کی ریاستوں میں اگلے 2 دنوں میں مزید طوفانی بارش کی محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے، اور بدقسمت بنی ریاست اتر پردیش میں پچھلے 24 گھنٹوں میں مزید 10 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ پوتر گنگا ندی سمیت کئی ندیاں الگ سے بھرپور چل رہی ہیں، جبکہ بھاری بارش، لینڈ سلائیڈز اور بجلیاں گرنے سے اب تک ان ریاستوں میں 1400 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ یہ سرکاری خبر ہے۔ مرکزی حکومت نے انتخابات کے قریب والے ماحول میں عوام کو سستی دوائیں مہیا کروانے کے لیے ای فارمیسی کا مسودہ تیار کر لیا ہے۔ آن لائن دوائیں بیچنے والی کمپنیوں کو لائسنس لینے ہوں گے۔ مسودے میں مریضوں کے حالات اور صحت کی جانکاری کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔